एथिकल इश्यूज क्रिटिसिज्म एंड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क रिलेटेड टू न्यूरो मार्केटिंग। देखिए न्यूरो मार्केटिंग में क्या होता है कि यहाँ पर जो मार्केटर्स होते हैं वो अपने कंज्यूमर के बिहेवियर को स्टडी करने के लिए कंज्यूमर के ब्रेन की स्टडी करते हैं कि कंज्यूमर का जो ब्रेन है वो किस तरीके से फंक्शन करता है। क्लियर, वो इमोशंस कौन से इमोशंस होते हैं उनको कैसे रिकॉग्नाइज करता है, उस पर कैसे जो है बिहेव करता है, डिसीजन मेकिंग वो किस तरीके से लेते हैं, कुछ चीज़ें लॉजिकली लेते हैं, कुछ चीज़ें सबकॉन्शियसली जो है वहाँ पर डिसीजन मेकिंग ले लेते हैं। तो ये सारी चीज़ों को जो है न्यूरो मार्केटिंग में स्टडी किया जाता है। तो न्यूरो मार्केटिंग अगर हम देखें तो ये नया कॉन्सेप्ट है जो कि मार्केटर्स द्वारा इस्तेमाल किया जा रहा है कंज्यूमर बिहेवियर में। क्लियर, तो न्यूरो मार्केटिंग में जो है बहुत सारे अभी एथिकल इश्यूज भी हैं, उसको क्रिटिसाइज भी किया जा रहा है, बहुत सारे ऑथर्स हैं जो कि क्रिटिसाइज कर रहे हैं, और साथ ही साथ इसको लेकर कुछ रेगुलेटरी फ्रेमवर्क्स हैं भी, या फिर इनडायरेक्टली रेगुलेटरी फ्रेमवर्क्स हैं, डायरेक्टली कोई भी रेगुलेटरी फ्रेमवर्क्स नहीं है। तो यहाँ पर हम उसको ब्रीफली डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बात कर लें एथिकल इश्यूज की। देखिए एथिक्स का मतलब क्या होता है, व्हाट इज राइट व्हाट इज रॉन्ग। क्लियर, तो नॉर्मली क्या है कि न्यूरो मार्केटिंग में क्या हो रहा है कि यहाँ पर जो है हम कंज्यूमर के ब्रेन की स्टडी कर रहे हैं। क्लियर, कि वो किस तरीके से डिसीजन मेकिंग करता है, कैसे वो अपने चॉइसेस को जो है फ्रेम करता है, किस तरीके से अपने चॉइसेस को बनाता है। क्लियर, तो यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर चांसेस हैं कि जो कंज्यूमर के चॉइसेस हैं उसको मैनिपुलेट किया जा सके, जो सबकॉन्शियस है, सबकॉन्शियस माइंड होता है कस्टमर का, उसको जो है मैनिपुलेट किया जा सके। भाई आप ब्रेन की स्टडी कर रहे हो, यानी कि आप टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके ब्रेन की मैपिंग करोगे, ब्रेन वेव्स को जो है वहाँ पर आप रिकॉर्ड करोगे, तो उसमें कुछ ना कुछ मैनिपुलेशन किया जा सकता है। या फिर आप कह लीजिए कि कस्टमर के जो रेशनल थॉट्स हैं उसको बाईपास किया जा सकता है। कस्टमर हमेशा इमोशनली जो है डिसीजंस ले रहा है, और कई बार ऐसा होगा फिर वहाँ पर क्या होगा कि कस्टमर जो है वो ऐसी चीज़ों को भी जो है परचेज करने में लग जाएगा जिसको एक्चुअली में उसको नीड है या फिर उसकी वांट नहीं है, वो उन प्रोडक्ट को भी परचेज कर रहा होगा। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं उसके सबकॉन्शियस लेवल के साथ वहाँ पर मैनिपुलेशन हुआ है जब उसकी ब्रेन की स्टडी हो रही थी। क्लियर, जैसे कि मैनिपुलेशन का एक तरीका है कि ब्रेन डेटा का इस्तेमाल करके जो मार्केटर्स हैं, जो ऑर्गेनाइजेशन हैं, वो इस तरीके का एड्स डेवलप कर सकती हैं जिससे कस्टमर को फियर हो। यानी कि कस्टमर जब उस एड्स को देखेगा तो उसको डर लगेगा कि कहीं उसके साथ भी ऐसा ना हो। तो ऐसे केस में क्या करेगा कि जो प्रोडक्ट को उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है उसको भी जाके वो परचेज कर लेगा। क्यों? क्योंकि डर की वजह से। भाई आज के टाइम पे बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट आपको देखने को मिलेंगे जो कि डर की वजह से ही लोग उसको परचेज कर रहे हैं। और खासकर इंश्योरेंस, मेडिकल इंश्योरेंस में खास करके कहीं बीमार हो गए तो खर्चा कहाँ से होगा, खर्चा कैसे निकालेंगे, तो डर की वजह से लोग जो है वहाँ पर बहुत सारे प्रोडक्ट्स परचेज करते रहते हैं। क्लियर, तो ब्रेन डेटा को मैनिपुलेट किया जा सकता है, और मैनिपुलेट करके फिर उनको जो कस्टमर है उनको ऐसे प्रोडक्ट को भी परचेज करने के लिए मोटिवेट किया जा सकता है जो कि एक्चुअली में उनको उसकी नीड ना हो, उसकी वांट्स ना हो। क्लियर, जरूरी नहीं है कि मार्केटर्स ऐसा करें, लेकिन ये चांसेस हैं, ऐसा हो सकता है, ये एथिकल इश्यूज हैं, और इसको लेकर रेगुलेटरी फ्रेमवर्क्स वहाँ पर बनाने चाहिए। भाई कोई भी गलत काम कर सकता है, जैसे कि अल्ट्रासाउंड होता है, तो अल्ट्रासाउंड में नॉर्मली क्या होता है कि ये चीज़ प्रोहिबिटेड है कि जो बेबी है उसके जेंडर को आइडेंटिफाई आप नहीं कर सकते हो बर्थ से पहले। क्लियर, तो इसको लेकर रेगुलेटरी फ्रेमवर्क्स बनाए गए हैं। क्लियर, तो अल्ट्रासाउंड का मिसयूज हो सकता है कि हम जो है बर्थ से पहले ही जो है जेंडर बच्चे का जान लेते थे, और फिर अगर वो गर्ल निकलती थी तो उसको अबॉर्ट कर देते थे, लेकिन वहां पर रेगुलेटरी फ्रेमवर्क बनाकर इसको कंट्रोल किया गया। तो इसी तरीके से न्यूरो मार्केटिंग में भी है कि यहाँ पर ब्रेन की स्टडी की जा रही है, ब्रेन से रिलेटेड डेटा यहाँ पर कलेक्ट किया जा रहा है, तो उसका भी जो है वहां पर मैनिपुलेशन किया जा सकता है। तो ये एथिकल इश्यूज है और इसको लेकर रेगुलेटरी फ्रेमवर्क वहां पर बनने चाहिए। वहीं पर जो नेक्स्ट एथिकल इशू है दैट इज प्राइवेसी एंड डेटा मिसयूज। ये चांसेस हैं कि न्यूरो मार्केटिंग में जो डेटा है, जो कस्टमर से रिलेटेड बायोमेट्रिक डेटा है, जैसे आई बॉल ट्रैकिंग हो गया, क्लियर, या ब्रेन वेव्स हो गए, ब्रेन से रिलेटेड डेटा हो गए, तो ये सारे डेटा का मिसयूज हो सकता है, क्योंकि कस्टमर से रिलेटेड जो बायोमेट्रिक डेटा इसका इस्तेमाल जो है मार्केटर्स करती हैं, उसको कलेक्ट करती हैं, उसको एनालाइज करती हैं, जिससे कि वो अपने मार्केटिंग स्ट्रेटजीज को डेवलप कर सके। लेकिन इसका चांसेस है कि उसका मिसयूज हो सकता है, और वो भी कस्टमर को बगैर बताए, एक्सप्लिसिट, मतलब कि बिना कस्टमर की नॉलेज के, बिना उसके कंसेंट के, उससे रिलेटेड डेटा, उसके जो बायोमेट्रिक डेटा हैं उसका इस्तेमाल वहां पर हो सकता है, और हो सकता है कि उसको हार्मफुल वे में जो है उसका इस्तेमाल किया जा सके कस्टमर के अगेंस्ट के। इसी तरीके से माइनर्स को, या फिर जो कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट्स हैं, यानी कि जो लोग मेंटली डिसऑर्डर्ड होते हैं, उनके अगेंस्ट भी जो है उनका एक्सप्लॉयटेशन जो है इस डेटा का, इस टेक्निक का इस्तेमाल करके किया जा सकता है। ऐसे जो अगला एथिकल इशू है दैट इज लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी। कस्टमर को अवेयरनेस ही नहीं होती है इस चीज़ के बारे में कि उनके जो भी ब्रेन रिस्पॉन्सेज थे उसका किस तरीके से इस्तेमाल किया जाएगा मार्केटर्स द्वारा कस्टमर को इन्फ्लुएंस करने के लिए, फिर दूसरों को इन्फ्लुएंस करने के लिए। तो लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी, ये कुछ एथिकल इशूज़ हैं। एथिकल इशूज़ का मतलब कि कंपनी जो है न्यूरो मार्केटिंग के जो टेक्निक्स हैं या फिर जो उसका डेटा है उसका मिसयूज़ कर सकते हैं। क्लियर, तो इसके लिए, इसको कंट्रोल करने के लिए क्या होना चाहिए, रेगुलेटरी फ्रेमवर्क वहाँ पर बनना चाहिए।
अब बात कर लें क्रिटिसिज्म की, तो बहुत सारे क्रिटिक्स हैं जिन्होंने न्यूरो मार्केटिंग को क्रिटिसाइज भी किया है। क्यों किया है? पहला तो रीज़न यही आप लिख सकते हैं कि एथिकल इश्यूज वहाँ पर हैं, क्योंकि एथिकल इश्यूज हैं, उसका मिसयूज़ किया जा सकता है न्यूरो मार्केटिंग का, कंज्यूमर से रिलेटेड बायोमेट्रिक्स डेटा का मिसयूज़ किया जा सकता है, उनको गलत तरीके से इन्फ्लुएंस किया जा सकता है, मैनिपुलेट किया जा सकता है। ये इश्यूज हैं और उसको लेकर कोई खास रेगुलेटरी फ्रेमवर्क अभी न्यूरो मार्केटिंग को लेकर नहीं बनाए गए हैं। तो पहला बेसिस तो यही हो जाता है, यानी कि इनएडिक्वेट एथिकल स्ट्रक्चर। बहुत सारे क्रिटिक्स ने इस चीज़ को आर्ग्यू किया कि करंटली जो एथिकल गाइडलाइंस है वो इनसफिशिएंट है टू एड्रेस द यूनिक चैलेंजेस पोस्ड बाय द न्यूरो मार्केटिंग। न्यूरो मार्केटिंग की वजह से जो भी चैलेंजेस हो सकते हैं उसको जो है कॉप अप करने के लिए, मीटअप करने के लिए इनसफिशिएंट एथिकल गाइडलाइंस हैं और वो जो है अभी काफ़ी नहीं है, उसमें जो है अप्रूव, उसमें जो है इंप्रूवमेंट की जरूरत है। क्लियर? वहीं पर जो नेक्स्ट बेसिस है क्रिटिसाइज करने का, दैट इज साइंटिफिक वैलिडिटी एंड लिमिटेशन, यानी कि न्यूरो मार्केटिंग के जरिए ट्रूली हम सही तरीके से कंज्यूमर के बिहेवियर को प्रिडिक्ट कर पा रहे हैं और उसको कंट्रोल कर पा रहे हैं, इसको लेकर अभी कोई भी साइंटिफिक वैलिडिटी नहीं है। क्लियर? साइंटिफिक वैलिडिटी नहीं है कि ये जो न्यूरो मार्केटिंग से डेटा आ रहा है वो अनबायस्ड है, उसको रिप्रोड्यूस भी किया जा सकता है, कस्टमर के बिहेवियर को हम एकदम सही सही समझ रहे हैं न्यूरो मार्केटिंग के जरिए, तो इसको लेकर साइंटिफिक वैलिडिटी कहीं ना कहीं कम है, लिमिटेड है। क्लियर? तो विच कैन लीड द प्रमोशन ऑफ अनप्रूवन क्लेम्स, और इसकी वजह से अनप्रूवन क्लेम्स भी जो है वो आ सकते हैं मार्केट में कि न्यूरो मार्केटिंग के जरिए हम कस्टमर के बिहेवियर को एग्जैक्टली जान सकते हैं। भाई कोई प्रूफ ही नहीं है, साइंटिफिकली कोई प्रूफ ही नहीं है, तो ये जो है इसकी वजह से भी जो है उसको क्रिटिसाइज किया जा रहा है न्यूरो मार्केटिंग को। क्लियर? यानी कि जो भी न्यूरो मार्केटिंग से डेटा आ रहा है उसकी एक्यूरेसी, उसकी रिलायबिलिटी पे क्वेश्चन मार्क है। नेक्स्ट जो बेसिस है क्रिटिसाइज का, दैट इज प्रॉफिट मोटिव ओवर कंज्यूमर वेलफेयर, यानी कि न्यूरो मार्केटिंग के जरिए जो भी डेटा कस्टमर से रिलेटेड आ रहा है उसका इस्तेमाल जो कंपनीज हैं वो प्रॉफिट अर्न करने के लिए करेंगी, ना कि कंज्यूमर की वेलफेयर के लिए करेंगे। तो ये भी जो है एक इशू है, एक क्रिटिसाइज करने का बेसिस है जिसकी वजह से न्यूरो मार्केटिंग को क्रिटिसाइज किया जा रहा है। वहीं पर एक और पॉइंट है, दैट इज हाई कॉस्ट एंड लिमिटेड एसेसिबिलिटी। कहने का मतलब है कि इन न्यूरो मार्केटिंग को अप्लाई करने के लिए, इसका इस्तेमाल करने के लिए कॉस्ट ज़्यादा आती है और सभी लोग इसका जो है अभी इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं, यानी कि एसेसिबिलिटी इसकी अभी सभी के पास नहीं है। अब बात कर लें रेगुलेटरी फ्रेमवर्क्स की। नॉर्मली होता क्या है कि जब भी कोई काम होता है तो जाहिर सी बात है कि वहाँ पे उसके कुछ प्रॉस भी होंगे, कुछ कॉन्स भी होंगे, कॉन्सिक्वेंसेज भी होंगे। तो न्यूरो मार्केटिंग में कस्टमर का डेटा कलेक्ट किया जा रहा है, कंज्यूमर बिहेवियर से रिलेटेड, ब्रेन से रिलेटेड डेटा, उसके बायोमेट्रिक से रिलेटेड डेटा कलेक्ट किया जा रहा है, तो उसका मिसयूज़ भी हो सकता है, कस्टमर के सब कॉन्शियस लेवल को जो है वहाँ पर मैनिपुलेट किया जा सकता है। तो ये जो निगेटिव चीज़ें हैं न्यूरो मार्केटिंग की, उसको कंट्रोल करने के लिए ज़रूरी है कि वहाँ पर रेगुलेटरी फ्रेमवर्क हो। और लेकिन न्यूरो मार्केटिंग को स्पेसिफिकली न्यूरो मार्केटिंग को लेकर कोई भी ऐसा भी जो है रेगुलेटरी फ्रेमवर्क वहाँ पर नहीं बना है, कोई भी ऐसा एक्ट या कोई रूल जो है वो नहीं आया है, इसीलिए न्यूरो मार्केटिंग को क्रिटिसाइज भी किया जा रहा है। लेकिन कुछ जो है इनडायरेक्टली जो है न्यूरो मार्केटिंग को कंट्रोल करने के लिए रेगुलेटरी फ्रेमवर्क्स हैं, जैसे कि इंडस्ट्री सेल्फ रेगुलेशन। सम इंडस्ट्री ग्रुप लाइक न्यूरो मार्केटिंग साइंस एंड बिजनेस एसोसिएशन हैव क्रिएटेड देयर ओन कोड्स ऑफ एथिक्स टू एस्टैब्लिश स्टैंडर्ड फॉर इंटीग्रिटी, पार्टिसिपेंट प्राइवेसी एंड रिस्पॉन्सिबल प्रैक्टिस। यानी कि न्यूरो मार्केटिंग साइंस एंड बिजनेस एसोसिएशन, इन्होंने खुद का एक अपना एसोसिएशन बनाया है और इन्होंने इस एसोसिएशन ने जो है खुद के कोड्स ऑफ एथिक्स बनाए हैं कि क्या करना सही होगा, कैसे कस्टमर के डेटा को प्राइवेट रखा जा सकता है और रिस्पॉन्सिबली किस तरीके से न्यूरो मार्केटिंग का इस्तेमाल करना है। क्लियर? कोई रूल या फिर एक्ट नहीं है, इन्होंने खुद अपना जो है कोड ऑफ एथिक्स बना रखा है। तो अगर हम न्यूरो मार्केटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो यहाँ पर स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस की ज़रूरत है, रूल एक्ट्स की ज़रूरत है और एथिकल ओवरसाइट की भी ज़रूरत है। यानी कि जो रूल बना दिए गए हैं, जो एक्ट बना दिया गया है, उसको सही तरीके से फॉलो किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा है, उस चीज़ को मॉनिटर करने के लिए वहाँ पर एथिकल ओवरसाइट की भी ज़रूरत है। द नीड फॉर इंडिपेंडेंट एथिक्स कमिटी टू मॉनिटर न्यूरो मार्केटिंग रिसर्च एंड इंश्योर इट एडहर्स टू प्रिंसिपल्स, यानी कि जो भी न्यूरो मार्केटिंग के प्रिंसिपल्स हैं कि जो है कस्टमर का डेटा का मिसयूज़ नहीं करना है, पार्टिसिपेंट्स की डिटेल को प्राइवेट रखना है, इस सब चीज़ों को फॉलो किया जाए, तो इसके लिए जो है वहाँ पर एथिकल ओवरसाइट की भी ज़रूरत है। क्लियर? तो ये जो है रेगुलेटरी फ्रेमवर्क से रिलेटेड कुछ चीज़ें हो गई। हालांकि इनडायरेक्टली न्यूरो मार्केटिंग को जो है अलग अलग एक्ट्स हैं, अलग अलग जो है रेगुलेशन है जो कि कंट्रोल करते हैं, जैसे कि GDPR जो कि 2018 में यूरोप में लागू हुआ था, जिसका मतलब होता है जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन। ये मैंडेट करता है कि कस्टमर से एक्सप्लिसिटली कंसेंट लेना जरूरी है जब कस्टमर के ऊपर जो है वहाँ पर रिसर्च किया जा रहा है। यानी कि किसी भी कस्टमर से अगर आप उसका डेटा कलेक्ट कर रहे हो तो उसको वो चीज़ पता होनी चाहिए कि
कौन सा डेटा लिया जाएगा और कहाँ उसका इस्तेमाल किया जाएगा। इसी तरीके से इंडिया में बात कर लें तो इनडायरेक्टली जो है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 है जो कि कंट्रोल करता है, जो कि प्रोटेक्ट करता है कंज्यूमर की राइट्स को। क्लियर। इसी तरीके से OECD है, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, जो कि 1961 में जो है इंटर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि 1961 में आई। ये भी जो है इकोनॉमिक प्रोग्रेस को प्रमोट करती है और ये जो है प्रमोट करती है कि जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है वो रिस्पॉन्सिबली अपने बिजनेस को कंडक्ट करें, कोई भी गलत काम ना करें। इसी तरीके से यूनेस्को का यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑन बायो एथिक्स एंड ह्यूमन राइट है, जो कि 2005 अक्टूबर 2005 में इस डॉक्यूमेंट को जो है एक्सेप्ट किया गया था। और इसमें फोकस किस पे किया गया? टू प्रोटेक्ट ह्यूमन डिग्निटी एंड ह्यूमन राइट्स, इन्फॉर्म्ड कंसेंट फॉर साइंटिफिक रिसर्च। यानी कि कोई भी साइंटिफिक रिसर्च हो रहा है तो वहां पर कस्टमर को या फिर जो भी पर्सन है उसको पता होना चाहिए, उसका कंसेंट लिया जाना चाहिए, बगैर उसकी नॉलेज के कोई भी काम वहां पर नहीं होना चाहिए। और इसी तरीके से AMA है, अमेरिकन मार्केटिंग एसोसिएशन, इन्होंने भी जो है गाइडलाइंस जारी कर रखी है कि ऑनेस्टी के साथ, फेयरनेस के साथ, ट्रांसपेरेंसी के साथ और पार्टिसिपेंट के राइट्स को रेस्पेक्ट करना चाहिए। क्लियर। तो ये कुछ इनडायरेक्टली रेगुलेटरी फ्रेमवर्क्स हैं, रूल्स हैं, गाइडलाइंस हैं जो कि न्यूरो मार्केटिंग में एप्लीकेबल होते हैं। हालांकि इन न्यूरो मार्केटिंग को डायरेक्टली लेकर कोई भी ऐसा रूल रेगुलेशन एक्ट नहीं है। तो कहने का मतलब है कि अभी भी न्यूरो मार्केटिंग में बहुत सारे एथिकल इश्यूज हैं, क्रिटिसिज्म भी हैं और रेगुलेटरी फ्रेमवर्क्स की वहाँ पर कमी है। क्लियर। और इसी चीज़ को जो है आप लिख सकते हो कि लिमिटेशन भी है एक तरीके से। न्यूरो मार्केटिंग की लिमिटेशन है कि आप भाई न्यूरो मार्केटिंग में जो कस्टमर का डेटा है उसका मिसयूज़ किया जा सकता है, उसके सबकॉन्शियस लेवल को मैनिपुलेट किया जा सकता है। क्लियर। ट्रांसपेरेंसी की कमी है। क्लियर। इनएडुकेट एथिकल स्ट्रक्चर है, साइंटिफिक वैलिडिटी नहीं है। तो ये सब क्या है? ये सब लिमिटेशंस ही हैं किसके? न्यूरो मार्केटिंग के। Wish you all the best. Keep watching.